दोस्तों ये वो समय था जब हेथर डोरिडेन को ब्रूटली मैदान में पटक दिया गया जब 600 मीटर की दौड़ का आखिरी राउंड चल रहा था। वो सेकंड प्लेस से आगे निकल ही रही थी कि तभी उसकी अपोनेंट ने उसके पैरों को पीछे से हिट किया, जिस कारण वो जमीन पर बुरी तरह से गिर पड़ी और देखते ही देखते सारे कॉम्पिटिटर उससे आगे निकल गए। यहाँ तक कि हेथर की टीममेट ने भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और तेजी से भागने लगी। अब बस कुछ ही क्षणों की देरी थी और उसकी टीममेट इस रेस को जीतने ही वाली थी। लेकिन तभी एक शॉकिंग एंड रिमार्केबल सी चीज हुई और पूरे स्टेडियम में बैठे लोग ये देखकर हैरान हो गए, क्योंकि हेथर इतनी जोर से गिरने के बाद भी फिर से खड़ी हुई और वापस से फाइनल लाइन की ओर तेजी से भागने लगी। ये देखकर उसकी टीममेट घबराई और अपनी दुगनी रफ्तार से भागने लगी। This is a gutsy effort by Donovan. Can she pull it off? She's moved into third. Donovan coming down the stretch from the outside. Donovan coming on strong. Donovan all the way. Donovan. Yes, she did it. और हेथर ने फाइनली रेस को जीत लिया। एक ऐसी रेस जिसके बारे में कोई अपने सपने में भी नहीं सोच सकता, और ऐसा सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो कि अनस्टॉपेबल हो, जिसे कभी रोका नहीं जा सकता। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर ये अनस्टॉपेबल होना कहते किसे है और हम ये अनस्टॉपेबल इंसान कैसे बन सकते हैं, ताकि अगर पूरी दुनिया भी हमें हराने की सोच ले तब भी हम इस पूरी दुनिया को ये दिखा पाए कि आखिर उनका पाला किस फौलाद से पड़ा है। तो दोस्तों, ऐसे कई सारे रहस्यमय सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में बारीकी से बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों, एक बार वर्ल्ड के दो सबसे बेस्ट बॉक्सर फाइटिंग करते हुए फाइनल राउंड तक पहुंच गए, लेकिन आज फाइनल मैच में दोनों एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रहे थे, क्योंकि दोनों के शरीर आज खून से लथपथ थे। लेकिन कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि भाई रूल सिंपल सा था कि जो आखिर तक खड़ा रहेगा वही जीतेगा। इसलिए लड़खड़ाते हुए जॉन ने अपनी सारी एनर्जी को इकट्ठा करके खबीब के पेट पर नॉन स्टॉप 20 से 25 किक मारते हुए लास्ट में एक जोरदार डेडली पंच उसकी पसलियों पे मार दिया और खबीब खून की उल्टियां करते हुए जमीन पर गिर पड़ा, जिसे देखकर स्टेडियम में बैठा हर एक इंसान यही सोच रहा था कि आज तो भाई जॉन ने बाजी मार ली। लेकिन तभी पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि खून से लटपट खबीब फिर से लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और जॉन के मुंह पर एक जोरदार पंच मारा और जॉन वहीं पे बेहोश हो गया और खबीब हारी हुई बाजी जीत गया। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? आप तो ऑलमोस्ट जॉन की मार से मर ही गए थे ना, फिर आपने ये हारी हुई बाजी भला कैसे जीत ली? तो दोस्त, मैं मानता हूँ कि जॉन एक बेहतरीन प्लेयर है, शायद मुझसे भी बेहतरीन, लेकिन आज रिंग में कदम रखने से पहले मैंने अपने पिता से ये वादा किया था कि आज या तो मैं जीत की ट्रॉफी लेकर बाहर निकलूंगा या मेरी लाश बाहर निकलेंगी, क्योंकि इस दुनिया में जीतता वही है जो मैदान रणभूमि में मरने के लिए तैयार हो। और इसी अनस्टॉपेबल एटीट्यूड ने आज मुझे हारी हुई बाजी जिता दी। तो दोस्तों, आसान शब्दों में कहा जाए तो अनस्टॉपेबल पर्सन एक वॉरियर की तरह होता है। वो दुनिया और लोगों की परवाह किए बगैर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को और अपनी लिमिट को पुश करने पर फोकस करता है, जिससे कि वो अपने अंदर छुपे उस हिडन पोटेंशियल को बाहर लेकर आ पाता है, जिससे बाकी लोगों के लिए हासिल कर पाना इम्पॉसिबल होता है। जिसके बारे में अनस्टॉपेबल बुक के ऑथर डेविड गॉगिंस खुद ये बताते हैं कि जैसे दुनिया की हर एक कार में एक गवर्नर लगा होता है जो किसी भी कार को उसकी मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचने से रोकता है ताकि उसका इंजन ज्यादा गर्म होकर जल ना जाए। लेकिन अगर आप एक साधारण से दिखने वाली कार के अंदर से इस गवर्नर को निकाल दोगे, तब यही आपकी साधारण सी कार भी 200 से 300 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से भागना शुरू कर देती है। ठीक इसी तरह हमारे दिमाग में भी एक गवर्नर लगा होता है जो हमें बार बार ये कहता है कि तू ये नहीं कर सकता, ये काम बहुत ही मुश्किल है। और बस इसी गवर्नर की वजह से 95% लोग कभी अपने अंदर छुपे उस फुल पोटेंशियल को बाहर लेकर आ ही नहीं पाते। जैसे कि डेविड जब छोटे थे तब उनके डैड का बिहेवियर भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। वो उन्हें मेंटली एंड फिजिकली अब्यूज करते थे, यहाँ तक कि उन्हें और उनकी माँ को तब तक मारा जाता था जब तक कि उनकी बॉडी से खून नहीं आ जाता था, जिस चीज ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया था भाई। हालांकि कुछ समय के बाद डेविड और उसकी माँ घर छोड़कर चले गए थे, लेकिन बचपन की ये भयानक यादें डेविड का पीछा नहीं छोड़ रही थी। इसलिए जब वो 24 साल के हुए तब तक उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट चुका था और वो एक लूजर की तरह घर घर जाकर कॉकरोचेस और कीड़े मारने का काम करने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन जब वो अपने घर में टीवी देख रहे थे, तब उन्होंने टीवी में एक प्रोग्राम देखा जहाँ लोग नेवी सील की ट्रेनिंग कर रहे थे, और जो लोग इस ट्रेनिंग को पास कर रहे थे उन्हें ये सोसाइटी पूरे दिल से रिस्पेक्ट दे रही थी, जिसे देखकर डेविड ने ये डिसाइड किया कि वो अब नेवी सील बनेंगे और वो बचपन की अपनी खोई हुई पूरी रिस्पेक्ट को हासिल करेंगे। लेकिन उस समय डेविड का
वजन करीब करीब 135 किलो था, जिसे देखकर ही लोग उन्हें रिजेक्ट कर देते थे। लेकिन इस पॉइंट पर भी डेविड ने हार नहीं मानी और फाइनली उसे एक ऐसा आदमी मिला जो उसे नेवी सील के प्रोग्राम में शामिल करने के लिए रेडी हो गया। लेकिन उन्होंने डेविड से साफ साफ कहा कि हम तुम्हें प्रोग्राम में तभी शामिल करेंगे जब तुम 3 महीने में अपना 50 किलो वजन कम कर लोगे। अब ये सुनने में ही इम्पॉसिबल है, क्योंकि 3 महीने में 50 किलो वजन कम करना कोई आसान बात नहीं होती दोस्त। लेकिन डेविड ने फिर भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और सिर्फ 3 महीने में डेविड ने 50 किलो वजन कम करके ट्रेनिंग में सिलेक्ट हो गए। और रातों रात जो लोग पहले डेविड को गाली दिया करते थे, वही लोग अब सिर झुकाकर उसे रिस्पेक्ट देने लगे थे। लेकिन इस तरह अचानक से अपनी लिमिट को पुश करना डेविड के लिए बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, क्योंकि कुछ ही समय पहले डेविड को पता चला था कि उसके दिल में एक छेद है, इसलिए वो अपनी बॉडी की सिर्फ 40% कैपेसिटी को यूज कर पाते हैं। लेकिन इस 40% का इस्तेमाल करके भी उन्होंने 17 घंटों में 4030 पुलअप्स लगाए और वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम किया। साथ ही 19 घंटों में 100 माइल की मैराथन रेस को पूरा करके वो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान भी बन गए, जिसके बारे में डेविड ये बताते हैं कि ये चमत्कार इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उन्होंने बचपन से अपने दिमाग में फिट हुए नेगेटिव गवर्नर को निकाल फेंका था, जिसके बदौलत ही वो अपने अंदर छुपे ऐसे हिडन पोटेंशियल को 100% बाहर लेकर आ पाए, जिसका अंदाजा उन्हें खुद भी नहीं था। जिसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अभी करते हैं। जैसे कि अभी आप अपने राइट हैंड को कुछ इस तरह से ऊपर उठाओ और 1 सेकंड के लिए रुको। अब थोड़ा और अपने आप को पुश करो और अपने हाथ को थोड़ा सा और ऊपर उठाने की कोशिश करो। अब बिना रुके अपना पूरा जोर लगा दो दोस्त, और जितना हो सके उतना अपने हाथ को ऊपर उठाने की कोशिश करो और देखो कि अब आपका हाथ कितना ज्यादा लंबा हो चुका होगा। तो दोस्तों अब आप ये देख ही पा रहे होंगे कि आपके हाथ की लंबाई अब पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। लेकिन इस पावर को आप पहली बारी में देख नहीं पाए थे, लेकिन जैसे ही आपने दूसरी बारी और तीसरी बारी में अपना पूरा जोर लगा करके अपने हाथ को ऊपर उठाया, तब जाके आपको पता चला कि आपका हाथ और भी ज्यादा लंबा हो सकता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे अपने आप को पुश नहीं किया होता तो आप कभी अपने ट्रू पोटेंशियल को जान ही नहीं पाते। इसलिए अगली बार किसी भी चीज में गिव अप करने से पहले दूसरी या तीसरी बारी में अपना पूरा जोर लगा करके अपनी लिमिट को जरूर से पुश करना, क्योंकि पहली बारी में हम कभी भी अपनी मैक्सिमम लिमिट को पुश कर ही नहीं पाते। ज्यादातर केसेस में दूसरी या तीसरी बार अपना पूरा जोर लगाकर कोशिश करने पर ही हम अपने अंदर छुपे ट्रू पोटेंशियल को बाहर लेकर आ पाते हैं, जो कि एक्चुअली में हमें एक्सट्रीम लेवल की सफलता हासिल करने में मदद करती है। और यही चीज हमें सही मायने में अनस्टॉपेबल इंसान बनाती है। अगर बात समझ में आई है तो कमेंट में यस जरूर टाइप करना। वहीं दूसरी चीज जो एक साधारण इंसान को भी अनस्टॉपेबल बीस्ट बनाती है, वो है डिस्कम्फर्ट सिचुएशन। डेविड ये बताते हैं कि डिस्कम्फर्टेबल सिचुएशन ही हमें अपने अंदर के ट्रू पोटेंशियल को बाहर निकालने पर मजबूर करती है। क्योंकि अगर हम हर दिन सोफे पे बैठकर सिर्फ मोबाइल चलाते रहेंगे, जो करना हमारे माइंड एंड बॉडी के लिए काफी इजी होता है, तो तब हम कभी अपने हिडन पोटेंशियल को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यही सेम चीज डेविड के साथ भी हुई थी। जैसे मैंने पहले बताया कि डेविड के दिल में एक छेद था, इसलिए पैसे आने के बाद जब उनकी सर्जरी हुई, तब अपने रिकवरी फेज में डेविड भी बाकी लोगों की तरह ही पूरा दिन खाना खाते, मोबाइल चलाते और टीवी पे वीडियो गेम खेलते हुए अपना पूरा दिन निकाल देते थे, जिससे कि उनका वजन फिर से बढ़ने लगा। और जो माइंड एंड बॉडी की स्ट्रेंथ उन्होंने नेवी सील की ट्रेनिंग के दौरान हासिल की थी, वो भी अब धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। इसलिए इस भयानक आलस वाली सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए उन्होंने पुलअप्स लगाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की सोची। अब 2013 में पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड था कुछ 4000 के आसपास, और डेविड को ये रिकॉर्ड तोड़ना था। इसलिए जब उन्होंने पुलअप्स लगाना शुरू किया तो तब तो वो ठीक से 10 पुलअप्स भी नहीं कर पा रहे थे। इतनी बुरी तरह से वो अपनी शक्तियों को खो चुके थे। इसलिए जब वो पहली बारी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए गए तो बुरी तरह से फेल हो गए भाई। आलम ये हुआ कि कुछ समय के बाद तो वो अपना हाथ तक ऊपर उठा नहीं पा रहे थे। मगर डेविड ऑलरेडी ये जानते थे कि पहली बारी में कोई भी इंसान अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को अचीव कर ही नहीं सकता। इसलिए कुछ महीनों की ट्रेनिंग के बाद वो फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए आए। लेकिन इस बार तो हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। पहले 1000 पुलअप्स करने के बाद उनके हाथों की नसें फटने लगी, जिससे कि खून पानी की तरह बहने लगा। लेकिन डेविड रुके नहीं, मगर फाइनली डॉक्टर को बुलाना ही पड़ा, क्योंकि अब डेविड के हाथों की चमड़ी भी उतरना स्टार्ट हो गई थी। इसलिए ना चाहते हुए भी डेविड को दूसरी बारी भी पीछे हटना पड़ा। लेकिन तीसरी बारी मैदान में उतरने से पहले सितंबर 27, 2013 से अगले 6 महीने तक डेविड ने अपनी ट्रेनिंग के दौरान कम से कम 40,000 पुलअप्स लगाए, जिससे कि अब उनके हाथों में मजबूत और मोटी चमड़ी की परतें बनने लगी। और उनका स्टेमिना भी इतना ज्यादा बढ़ गया कि इस बारी उन्होंने 17 घंटों में 4030 पुलअप्स लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। और ये इसीलिए हो पाया क्योंकि डेविड ने जानबूझकर अपने आप को डिस्कम्फर्ट वाली सिचुएशन में रहकर भी खुद को फोकस करने पर मजबूर किया था। यही वजह है कि हमारी भारतीय संस्कृति में भी हजारों साल पहले से हमारे ऋषि मुनियों ने तप और तपस्या का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें वो खुद अपने माइंड एंड बॉडी के एक्सट्रीम पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए कभी हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में -10 डिग्री में बैठकर तप करने के लिए चले जाते थे, या तो फिर वो अंधेरी गुफा में लो ऑक्सीजन वाले माहौल में बैठकर अपने माइंड एंड बॉडी को एक्सट्रीम पेन में भी फोकस रहने पर मजबूर करते थे, जो कि एक्चुअली में किसी भी साधारण इंसान को भी अनस्टॉपेबल इंसान बना देता है। इसलिए अंत में राजा की तरह जिंदगी वही जी पाता है जो त्याग और तपस्या करना जानता हो। वहीं अब एक बार डेविड गॉगिंस को एक बड़ी सी लेग इंजरी
इंजरी हो गई थी। तब इसके बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जहां डेविड ये सोच रहे थे कि लोग उनके दर्द को समझेंगे कि आखिर वो अपने लाइफ में कितने पेनफुल प्रोसेस से गुजर रहे हैं। लेकिन जब डेविड ने इस पोस्ट के कमेंट्स को पढ़ा तब वो अंदर से सुन पड़ गए, क्योंकि इस पॉइंट पर लोग उनकी पेन को समझना तो दूर बल्कि लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे, जैसे कि मैं दुआ करूंगा कि तुम कभी दौड़ ही ना पाओ, तुम एक लूजर हो। अब क्या हो गया दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान को, बेटा तुझसे ना हो पाएगा, वापस चला जा जहां से तू आया है। अब ये सारे कमेंट्स को पढ़कर डेविड लिटरली फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन वहीं दूसरे ही मोमेंट पे उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और उन सारे नेगेटिव एंड हेट कमेंट्स को बोल बोलकर उसी डार्क एनर्जी के साथ उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया और हर दिन वो इस डार्क एनर्जी को एक्सरसाइज करते हुए सुनने लगे, जिससे कि वो उन हेटरों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए दुगनी इंटेंसिटी से अपनी वर्कआउट करने लगे, जिसकी मदद से न सिर्फ वो दुगनी तेजी से रिकवर हो पाए बल्कि ठीक होने के बाद उन्होंने फिर से अनगिनत ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए जिससे कि दुनिया का बच्चा उन्हें डेकेड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान मानने पर मजबूर हो गया। ठीक इसी तरह आपकी लाइफ में भी अगर ऐसे नेगेटिव लोग मौजूद है तो कांग्रेचुलेशन दोस्तों, क्योंकि इसी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके आप फोकस, हाईली एग्रेसिव एंड अनस्टॉपेबल इंसान बन सकते हो, क्योंकि यही डार्क एनर्जी तुम्हें एक्सट्रीम पेन में भी जगा करके रखेगी, ताकि जिस दिन आप सफलता के शिखर पर पहुंचो तब इन्हीं लोगों को ठेंगा दिखाकर आप ये बोल पाओ कि बाहर में जाओ तुम सब लोग, अगर दम है तो अब मुझे रोक करके दिखाओ। अगर आपके अंदर भी ऐसा ही अनस्टॉपेबल एटीट्यूड मौजूद है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बताओ। एंड आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही पावरफुल एंड एनर्जेटिक वीडियो हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।